अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई अब डीएनए पर आ गई है। किसके डीएनए में क्या है, आज ये मुद्दा पूरे दिन महाराष्ट्र के सरकार के शपथ के जैसे बड़े कार्यक्रम के बावजूद आज पूरे वक्त चर्चा में दो बड़े नेताओं ने जो डीएनए के लेकर एक दूसरे पर बयान दिए हैं, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। आज हम इस मसले पर खुली और विस्तृत डिबेट को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। रामायण मेले का उद्घाटन था। योगी जी बोलने लगे। बोलते बोलते इतना बोल गए कि उन्होंने कहा कि ये जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, इनका डीएनए एक है। जाति के आधार पर बांट कर राजनीति करने वाले और संभल में दंगा करने वाले, इनका डीएनए एक है। और संभल में दंगा करने वाले और बांग्लादेश में हुई हिंसा का इनका भी डीएनए एक है। ये मसला आज मीडिया में दोपहर होते होते सुर्खियों में आ गया कि किसका डीएनए में क्या है, और अब डीएनए चेक कराने की बात हो रही। ये बात पहुंची उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानों तक। कानपुर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया और कहा कि ना तो उन्हें बायोलॉजी पता है और ना उन्हें डीएनए के मायने पता है। अगर योगी जी तैयार हैं तो मैं अपना और अपने नेताओं का कि डीएनए जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, योगी हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी एक दूसरे का डीएनए जांच हो, इसके लिए उन्होंने चैलेंज दिया। तो अब ये मसला जब डीएनए तक आ गया तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों चूके? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर कास्ट के हैं, उनका डीएनए तो पता है, बाकियों का डीएनए वो चेक कराना चाहते हैं, शायद इसलिए कहा होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे का डीएनए चेक होने लगा? इसके पहले एक बार बिहार में डीएनए चेक हुआ था। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत संवाद चला था। तब उसके बाद डीएनए पॉलिटिकल डिस्कोर्स से बाहर हो गया था क्योंकि विवाद अधिक हो गया था। लेकिन आज डीएनए लौट आया है उत्तर प्रदेश में और यहाँ की राजनीति में। बहनों भाइयों, यूपी से कुछ अछूता नहीं है। यूपी मतलब राजनीतिक संसार, और जिसने उत्तर प्रदेश समझ लिया वो समझिए राजनीतिक वैतरणी उसकी उस पार लग गई। तो अब इस डीएनए की लड़ाई बस आज तक की है या अभी आगे चलेगी, या ये मसला तूल पकड़ेगा? बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तूल पकड़ेगा। कारण क्या है कि डीएनए वाली बात, इसके कई सेंटीमेंट्स भी हो सकते हैं। बीजेपी इम्फेसिस कर सकती है इस पे, और अपोजिशन इसको रेस कर सकता है कि देखिए साहब, हमारा डीएनए चेक करने की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े वाले हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हमारा डीएनए चेक करने की बात कर रहे हैं। इसको कई दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो आज आइए दोनों नेताओं के बड़े बयान के बाद अब ये स्पष्ट है कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में अब सुर्खियों में रहने वाला है। अयोध्या से बात शुरू हुई, संभल तक गई, वहां से डीएनए तक आई, और उसके बाद ये चली गई बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी आज हो गया और डीएनए करण भी हो गया। तो आज मुख्यमंत्री ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट है, इसको हम आपको सुनाएंगे। फिर आज की परिचर्चा को, ये जो डीएनए पर क्लेश मचा हुआ है इन दो बड़े नेताओं में, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पंडित अमरनाथ मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और इसका स्पष्टीकरण भी चाहता हूं कि ये किस तरह के DNA की जांच या DNA की बात यूपी के चीफ मिनिस्टर और आपकी पार्टी के टॉप लीडर योगी आदित्यनाथ आज कर रहे थे? देखिए ब्रजेश जी, DNA का मतलब है राजनीतिक भाषा में प्रकृति, एक जैसी प्रवृत्ति और प्रकृति दमन की। जैसे बाबर और औरंगजेब के ज़माने में ताकत के जोर पर डेमोग्राफी का परिवर्तन, हमारे धर्म स्थलों का परिवर्तन, और वहीं पर ताकत और धर्म के आधार पर बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन। संभल की बात कर लें तो जहाँ पे 75% पॉपुलेशन जहाँ पे एक धर्म विशेष की हो गई है, वहाँ पर ASI को भी कब्जा नहीं उस मॉन्यूमेंट का जिसको ASI का दर्जा हासिल है, और वहाँ पर भी उसी तरह की प्रवृत्ति की ताकत है हमारे पास, हमारी जनसंख्या है, तो हम यहाँ पर आपको घुसने नहीं देंगे। यह तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कहने का तात्पर्य था। अब अखिलेश यादव जी ने स्वयं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा हम अपना DNA जांच कराएंगे। DNA जांच वो कराता है जिसको यह नहीं मालूम रहता है कि वह कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, किन से उत्पत्ति हुई है। हम लोग तो जानते हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, लेकिन अगर वो अपना DNA जांच कराना चाहते हैं तो किससे मैच करवाएंगे, ये भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। हमने जो कमेंट किया है वो बाबर और औरंगजेब के जो संतानें हैं, जो देश के अंतर विघटनकारी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की बोली और पाकिस्तान की गोली चलाने में हिचकते नहीं हैं, उनको कवर फायर देने का काम अखिलेश यादव जी क्यों कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। अखिलेश यादव जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की संतान हम आपको मानते हैं, आपको संभल का दंगे का इतिहास पता है कि 1948 से लेकर के लगातार जो है 1995 तक कितने लोग बार दंगे हुए, मारे गए। आलोक जी, क्या मैं अब ये मानूं कि जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया DNA वाला, 5 लोग मारे गए, आप लोगों ने उसे परिवर्तन कर दिया? आप उस पर पार्टी की सहमति नहीं है? क्योंकि आप कह रहे हैं हमने उस DNA की बात नहीं कही है। स्पष्टीकरण है ये? नहीं तो हम जो DNA की बात है, जो मुख्यमंत्री जी का कहने का आशय है वो यही है कि ताकत के जोर पे, तलवारों के जोर पर जो निर्दोष है, जो निरीह है, उसको दबाना और उसकी हत्या करना। बायोलॉजिकल DNA वाले पे औरंगजेब का ने स्टेटमेंट नहीं है शासनकाल में। बांग्लादेश बायोलॉजिकल DNA तो अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया है, तो जिसको शक होगा वो अपना DNA टेस्ट करा ले। मुख्यमंत्री जी ने जो DNA कहा था, आपका तात्पर्य कि वो बायोलॉजिकल नहीं कहा, वो एक प्रवृत्ति और प्रकृति के ऊपर है, जो तलवार के जोर पर बायोलॉजिकल तो कहीं बात ही नहीं आई है। ओके, तो आप इस हक में हैं कि बायोलॉजिकल की सभी बात तो नेताओं का बायोलॉजिकल DNA होना चाहिए? ये तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति और दमनकारी प्रवृत्ति रही है औरंगजेब से लेकर के और उनके पूर्वज बाबर से लेकर के अभी तक में, तो तलवार के जोर पर धर्म का परिवर्तन कराना, तलवार की जोर पर डेमोग्राफी चेंज कराना, तलवार के जोर पर जो है धर्म स्थलों को तोड़ना और फोड़ना और उस पर आग लगाना। उसी तरीके से भारत के अंदर भी जहां पर भी आप देखेंगे, कभी चाहे देवी माता का जुलूस जरा उस पर पथराव हो जाना, कांवड़ यात्रा जा रही तो पथराव कर देना, गणेश प्रतिमाओं में पथराव कर देना, ये जो पथराव करने वाली स्थिति है जो संभल में हुई है और जहां पे पाकिस्तानी गोलियां मिली हैं, वह पहचान हम कर रहे हैं उनकी DNA की, वो कहां से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। दीपक रंजन को मैं इन्वाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका DNA और मतलब समाजवादियों का या संभल वालों का या बांग्लादेश वालों का, बाबर का, इन सब का क्या DNA एक है? और अगर जिस तरह के भी DNA जांच की मांग की जा रही है या DNA जांच कहा गया, आप क्या अपनी जांच के लिए तैयार हैं? विजय जी, देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे प्रदेशवासियों के लिए सबसे दुर्भाग्य के दिन है कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जिसने 74 जिले को तो अपने आप को मानते हैं कि 74 जिले के हम मुख्यमंत्री हैं,
लेकिन संभल जिला जिसपे हमें गर्व है, हिंदू एकता का प्रतीक है, वहां पे सब लोग मिलजुल करके रहते थे, वहां पे कितने पर्यटक आते थे, कितने लोग आते थे, लेकिन इनके हिसाब से वो जिला जो है वो जिले को उन्होंने किनारे कर दिया। हम तो तैयार हैं डीएनए के लिए, लेकिन कैसे जिले कैसे किनारे कर दिया? क्यों नहीं किनारे कर दिया? संभल का ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? बांग्लादेश से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि कंपेयर किससे कर रहे हैं? एक जो इनके उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल जिला, वहां के लोगों का ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो बांग्लादेश से कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूं कि डीएनए का मतलब और डीएनए का फुल फॉर्म मुख्यमंत्री जी बता के दिखा दें तो मैं भी आपका डिबेट और मैं ये प्रवक्ता शपथ में छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने 2015 में डीएनए कहा था, अब इनको पकड़ना, अब ये छटपटा रहे हैं देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। देखिए बांग्लादेश में तो तख्ता पलट हो गया, तो क्या हिंदुस्तान वासियों को और प्रदेश वासियों को उकसा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी, जो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका भी तुम तख्ता पलट करो तो हम किसी तरीके से उस पद पे काबिज हो सके। देखिए कितना बड़ा वो डीएनए जांच की तो मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा कर लिया? और तो पहले अपना कराएं, पहले अपना करा लें, अपना करा लें। अपना क्यों? उनका तो पता ही है भाई। तो हमें भी हमारा पता है, हमें भी हमारा पता। अकबर का डीएनए क्या इन्होंने देखा था क्या? ये अकबर का डीएनए कहां से, कब तुलना कहां से कर रहे हैं? अरे भाई आज आपकी सरकार है, आपने सरकार में क्या काम किया 8 साल से, वो आप जनता के बीच में लेकर के जाओ ना। कभी बटने कटने की बात कर रहे हो, पता नहीं किसको बांटोगे, किसको काटोगे, किसके डीएनए टेस्ट की बात करो, संभल तुमसे संभल नहीं रहा है, और बात कर रहे हो बांग्लादेश और पता नहीं कहां कहां की। एक संभल जैसा छोटा सा जिला जो है वो आप संभाल नहीं पा रहे हो। आज 24 तारीख से आज 4 तारीख 10 दिन हो गया ब्रजेश जी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आपने आलोक अवस्थी जी की बात सुनी, क्योंकि संगठन की नुमाइंदगी करते हैं, दिशा में जा रहे हैं? बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं। किस दिशा में कह रहे हैं कि जो इंसानी प्रवृत्ति होती है ना, नेचर की बात। पहले अपने इंसानियत की, अपने प्रवृत्ति के डीएनए टेस्ट करा लें इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बाद दूसरे की इंसानियत परखें। ये हमारा देखिए जितनी तो आप तिल मिलाए क्यों इतना? क्यों नहीं तिल मिलाएंगे जब बोली भाषा मुख्यमंत्री की ऐसी होगी? अरे भाई तुम काम करो ना, हम लोग विपक्ष में बैठ करके किसका तुम डीएनए टेस्ट करा रहे हो, किसका नहीं करा रहे हो? हम तो इस पर है ना कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, महंगाई आज चरम पे, उस पर तुम कोई बात नहीं कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम तो चाहते थे कि संभल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो अखिलेश जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने कहा कि वो भी अपना करा लें, हम भी करा लें। तो कराए ना, जैसे अब इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नीति, अपनी नीतियां और अपनी इंसानियत की पहले डीएनए टेस्ट करा लें, उसके बाद जो है जो आदमी दूसरों को। आप कोई अलग देखते हो जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है और अवस्थी जी की बात है, इनमें कुछ अंतर है क्या? भाई आप खुद बता दीजिए ना, वो किसके डीएनए के बाद, या तो भी मुख्यमंत्री जी योगी जी क्लियर करें कि किस डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो इनके हिसाब से तो इंसान। मेरे सामने जो प्रवक्ता बैठे हो कह रहे हैं बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं है। हाँ, तो नॉन बायोलॉजिकल डीएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थैंक यू। तो ये तो उनको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। धिक्कार ऐसे मुख्यमंत्री पे, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री। मैं आसिम वकार जी को आमंत्रित करता हूं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका। धिक्कार तो मालूम है सर, एक सेकंड, अवस्थी जी आ रहे हैं। 2014 से अवस्थी जी, सर ऐसे ना करें, पहला राउंड है, आप सब संयम रखें, पहला राउंड है सब। वकार साहब, बात तो सर डीएनए तक आ गई। अखिलेश यादव नेतृत्व की करने की थैंक यू सर। बात तो डीएनए चेक की बात आ रही है। अब ओवैसी साहब उसमें जातियां कैसे ढूंढने लगे कि साहब वो अपर कास्ट हैं इसलिए कह रहे हैं। भाई आप तो सामाजिक समरसता की बात करनी है हमें। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभल के जो लोग हैं उनका डीएनए बांग्लादेश वालों का। तो अब अगर हम ये कहें कि बहराइच के जो दंगाई थे उनका डीएनए बीजेपी का, नरोड़ा पाटिया के जो दंगाई थे उनका डीएनए बीजेपी का, और जिन लोगों ने आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी जम्मू में, उनका डीएनए किसका? बताना पड़ेगा भाई। अगर इसी तरह डीएनए तय होगा तो फिर डीएनए तो बताना पड़ेगा आपको। सूरत में जो मुसलमानों के साथ जिन लोगों ने नरसंहार किया था, फिर उनका डीएनए कौन है? क्या उसकी डीएनए की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लेंगे या अपना डीएनए उनसे मिलवाएंगे? अगर डीएनए की बात होगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। लेकिन वो बायोलॉजिकल डीएनए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेचर होता है, इस तरह का प्रवृत्ति है। तो एक काम कर लीजिए, फिर आप बायोलॉजिकल ही डीएनए करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी की बात, बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवस्थी जी, इनका डीएनए बायोलॉजिकल, और जो दंगाई थे बहराइच के उनका डीएनए देख लीजिए। आपका भी डीएनए बिल्कुल कराइए। दीपक रंजन जी का भी? नहीं, बिल्कुल कराइए, हम लोग बिल्कुल राजी हैं। लेकिन कसम से
यकीन मानिएगा, हमारा दीपक रंजन जी का अगर डीएनए कराइएगा तो उसमें कोई भी डीएनए ऐसा नहीं मिलेगा जो बहराइच में दंगा कर रहा था, जिसने सूरत में नरथनार इतनी किया। जिम्मेदारी से बायोलॉजिकल डीएनए के बारे में आप कैसे दावा कर सकते हैं? सर हम लोग को यकीन है अपने ऊपर। आप अपनी आप एक गारंटी काम ले कर, सकते हैं। अच्छा पे काम कर लीजिए। आप दीपक जी का क्यों? अभी प्रूव हो जाएगा। बाबू बजरंगी का डीएनए अवस्थी साहब से मिलेगा अभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से। आप पूछ लीजिए, कहिए कि है एक नहीं है। अगर ये मना कर दें तो बताइएगा, या अगर ये मना कर दें तो अरे वो उच्च कोटि के ब्राह्मण है, उनका क्यों किसी से सर, मिलेगा? जिन लोगों ने आसिफा के बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी उनका मैं डीएनए ये है जानना इनका। चाहता हूं कि ये ओवैसी पर्सनल साहब उसमें अटैक जाति करेंगे तो कैसे फिर मैं ढूंढने इनका लगे? डीएनए फिर जो है ना, फिर मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा कि फिर ये सहन नहीं अपनी कर बारी पाएंगे में और आप गालियां इनका बकेंगे भी यहाँ पक्का पे खड़े डीएनए होकर टेस्ट के। करना, मैं आपको अवसर तो दूंगा ये कि जो इनका है कंप्लीट राजनीतिक बात डीएनए करें, टेस्ट करना। सर, किसी के डीएनए और किसी के पिता और धन्यवाद। किसी की बात सर, करेंगे सर, तो देखिए, यहाँ एक पे बात समझ- अब आप मुझे बताइए कि ये ओवैसी साहब इसमें ऐसे लोगों जाति को कैसे यहाँ पे तलाश मत रहे हैं? दीजिए जो पहले जिस बात तरह समझ- के साहब वो लोग अपर कर रहे हैं। कास्ट हैं इसलिए ऐसे कह रहे हैं, पहले ये बात समझिएगा। पिछड़े हैं इसलिए कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि नरोड़ा पाटिया के जो कातिल थे उनका डीएनए, भाई उसको तो आप हीरो मानते हैं, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप कहिए हाँ मिलेगा। भाई नरोड़ा पाटिया के जो कातिल थे, जो सूरत के कातिल थे, जो बहराइच के दंगाई थे, अगर उनको आप हीरो बना रहे हैं तो उनका डीएनए आपसे मिला देंगे तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मुद्दे बहराइच के दंगाई तुम्हारी कौम के लोग थे जिन्होंने जो है वहां पर दुर्गा प्रतिमा के ऊपर पथराव किया और एक आदमी राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। बताइए, शर्म आनी सारे चाहिए। हिंदू मुसलमान बहराइच बताए के दे दंगे के लिए बड़ा गर्व कर रहे हो। कह रहे हैं वहां बहराइच पर के जो एक दंगाई आदमी जो की थे, हत्या वो कर दी, तुम्हारे निर्दोष जाति की के हत्या लोग कर थे। दी। नहीं जिसके अभी बताइए, वो आपके लिए बेचारे काम कर रहे हैं, इतने नारे लगा रहे हैं और आप उनको मुसलमान बताए दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हारी। पूरे बहराइच के लोगों को आप मुसलमान बताए दे रहे हैं। अखिलेश यादव को बहराइच के जो लोग थे जिन्होंने बीजेपी के लिए इतना काम बहराइच किया, में जो किसने नारे लगा मचला रहे के थे, पत्थर? वो मुसलमान थे आपके हिसाब से? पत्थर गोली मारी गई राम गोपाल मिश्रा को। राम गोपाल मिश्रा को पत्थर किसने मारा? राम गोपाल मिश्रा को गोली किसने भाई, मारी? बाबू बजरंगी दुर्गा इनका प्रतिमा हीरो का है। खंडन को किसने तोड़ा? किसने अहमदाबाद जुलूस का दबाए बाबू जो है वहां पर बजरंगी जो इनका पथराव हीरो किया? है। ये अब पत्थर अगर मारने मैं वाले कह कौन दूं लोग कि थे? इनका हीरो ये जो बाबू बताइए जरा। बजरंगी एक एक करके वन बाय वन बोलेंगे तो नाराज हो दर्शकों जा तक रहे बात हैं जाएगी। हसीन बकर बता के जाइए बहराइच में Thank you, किसने sir. पत्थर तो मार के अच्छा, तोड़ा था। पहला राउंड है, आप लोग संयम रखें कृपया। मैं पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। अमरनाथ जी, स्वागत आपका। तो ये बात तो सर डीएनए तक पहुंच गई, ऐसा क्या हो गया? देखिए ब्रजेश जी, जो योगी जी ने कहा कि संभल और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका डीएनए एक है, तो आप वकार साहब से एक शब्द की विवेचना करा लीजिए कि उम्मत क्या है। उम्मत शब्द आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जो उम्मती हैं वो पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सब उम्मती हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं, चाहे किसी को जानते पहचानते ना हो। मगर जर्मनी में, फ्रांस में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तालिबान में, बांग्लादेश में, संभल में, लखनऊ में जितना भी मुसलमान है सब उम्मती है। उम्मती का मतलब है कि सब एक हैं और इनका भाई कहीं भी होगा मैं टाइम दूंगा, वो प्लीज। उम्मती है। तो योगी जी का कहने का मतलब यही है कि संभल की जो घटना हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान के कारतूस मिल रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब मानसिकता सब एक ही विचारधारा के लोग चल रहे हैं। ये सब हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लोग लाइन हैं, आईएसआई और पाकिस्तान के लोग हैं। 20 सेकंड सर, एक लाइन। नहीं, क्यों देंगे आप 20 सर, एक लाइन सेकंड का समय? नहीं दूंगा। ज्यादा बोल चुके नहीं, हैं। एक लाइन सर, नहीं, एक क्यों लाइन। देंगे? नहीं, जरूरी है अच्छा, सर। अरे ये बताएं कि उम्मती है कि नहीं है? जरूरी है। जवाब ले ये बताएं उम्मती है? जवाब ले। अरे ये बता दें उम्मती है। संभल और बांग्लादेश के बस अब मुसलमान इसी इनके बात का भाई जवाब हैं कि ले। नहीं? अरे सर, इसी का उम्मती जवाब है दे कि रहे नहीं? हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं। 20 सेकंड के जिस बाद। तरह से अमरनाथ मिश्रा ब्राह्मण और योगी आदित्यनाथ ठाकुर ये दोनों सनातनी हैं, वैसे ही हम सब उम्मती हैं सनातनी है नहीं है? बिल्कुल है, गर्व से है। हम भी उम्मत- हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, दूसरी गर्व है बात, कि सर, ब्राह्मण आप हैं। बीच में नहीं अरे जाते। सर, दूसरी आपकी बात हो गई अरे सर, एक लाइन। ना, आप गलत अरे सर, बात कर एक रहे लाइन, हैं। एक लाइन। अब गलत है। पाकिस्तान के कारतूस मिले इलाहाबाद में जिगाना पिस्टल टर्की की मिली। ओके मिश्रा जी, आज तक साबित ही नहीं हो पाया थैंक किसने यू दी। मिश्रा जी को। ये टर्की की पूरी पिस्टल मिली सर, हाँ, मैं सब नोट कर लिया मैंने। आप प्लीज वेट। टर्की की। हाँ, नोट कर लिया। कहाँ से आई? हाँ, आप ही लाए होंगे। कौन लाया? आप कहीं नहीं, भी सही कह रहे हैं ब्रजेश पूछना है जी। सर। हाँ, go ahead। ब्रजेश जी आप समझ लीजिए सर अब उधर ना जाए, इधर ही रहते हैं अपन। जो अखिलेश यादव कहाँ जी- टर्की चले जाएंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर योगी जी का डीएनए टेस्ट कराओ, उसका कराओ, तो अखिलेश यादव जी की पूरी पार्टी का डीएनए उन लोगों से मिलता है जिनको आतंकवादियों को मुलायम सिंह ने छोड़ दिया, उन लोगों से मिलता है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई, उन लोगों से इन लोगों का डीएनए मिलता है जिन्होंने कार सेवा को, जो कार निकलती थी कांवड़ यात्रा, उसको रुकवा दिया, वो चलने नहीं दिया। इन लोगों का डीएनए उन्हीं के साथ मिलता है।
क्यों नहीं अखिलेश यादव रामगोपाल मिश्रा के घर गए बहराइच? आप मैं बताइए। बिल्कुल दूंगा, प्लीज वेट। ब्रजेश जी आप बताइए क्यों नहीं गए? कोई भी हिंदू हित की कोई बात होती, क्या वहां पे अखिलेश यादव राहुल गांधी कहीं आपको दिखाई देते? अखिलेश यादव यहाँ पे इतना बोल रहे हैं मुसलमानों के पक्ष में, संभल के बारे में बोल रहे हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं जाते हैं? जाए बांग्लादेश में और हिंदुओं के हित की बात सर, करें, प्लीज, वो प्लीज नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि वो भी उम्मती हैं, अखिलेश यादव भी उम्मती हैं, और हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के लोग ही उनकी पार्टी के लोग हैं। कहाँ, किसका? हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह। ये कौन है नसरुल्लाह? अरे जो आईएसआई पाकिस्तान और नसरुल्लाह फिलिस्तीन हैं? 10 सेकंड ये कौन मैं इनका नसरुल्लाह? जवाब दूंगा सब मनाज चल भाई रहा का। है। अरे वही मानसिकता है। हिजबुल्लाह यहाँ कहाँ गया? अरे वही अरे लोग कैसी हैं। बात अरे करते सब हैं? वही अरे हिजबुल्लाह रहने के दो लोग मिश्रा हैं। जी। अरे हिजबुल्लाह, हबीबुल्लाह, मैं पॉलिटिकल नसरुल्लाह, ये करके सब डिबेट आया आप मैं- अरे ये सब वही है। हम अरे ये सब वही है। अरे रुक 20 जाओ। सेकंड 20 सेकंड 20 अरे सेकंड ये वही आप इनको है 20 जो आतंकवादियों को छोड़ दे। अमरनाथ भाई 20 सेकंड हमारी सेकंड। बात भी सुन लीजिए। हाँ। असद मजहूर को कंधार छोड़ने कौन सा डीएनए टेस्ट कराने गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? असद मजहूर उसको जो है छोड़ने कंधार, कौन सा डीएनए टेस्ट? मसूद अजहर को कौन सा कंधार गई थी, कौन सा डीएनए टेस्ट करा छोड़ने गई थी? और नाथूराम गोडसे का डीएनए किससे मैच करेगा? इन सारी चीजों पे भी आप अरे आओ ना। हमसे मैच करेगा नाथूराम गोडसे आपसे का। गोड करेगा तो आप दूसरी कौन चीज़ है, अगर आप कौन अजहर नाथूराम गोडसे मसूद को जिंदाबाद? अजहर आप मसूद कौन को नाथूराम अगर गोडसे अटल जी ने जिंदाबाद? पाकिस्तान आप ही छुड़वाया, चैनल पे कहो तो भारत और पाकिस्तान नाथूराम का गोडसे युद्ध नहीं जिंदाबाद चाहते थे। कहो। जिन्ना वो की युद्ध कब्र नहीं फातिहा चाहते पढ़ने थे। गए थे, ब्रजेश जी, आप आडवाणी सुन जी लीजिए। जिन्ना जी के कब्र अगर मजहूर असद को अजहर मसूद को पाकिस्तान भेजा गया था तो अटल जी उस समय चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ना हो। आप अरे नाथूराम भक्त हो आप लोग, आप धन्यवाद। राम भक्त नहीं हो। सुशील दुबे नाथूराम जी। गोडसे जिंदाबाद बोल के दिखा ओके। दो आप। अब बोल देंगे, आप इतने इनको बड़े कौन सी नायक दिखा अरे दो। आप बोल दीजिए जय श्री आप राम। बोल दो, मैं बोलता हूं आप बोलिए जय श्री राम। मैं बोलता हूं जय सिया राम। जय श्री राम सीता बोलिए। जी को क्यों छोड़ जय रहे हो? श्री राम बोलिए। जय सिया राम। अरे श्री सीता जी है। को क्यों अरे छोड़ आप रहे हो? मूर्ख हैं, आपको अरे पता ही आपने नहीं। तो छोड़ रखा है, श्री आप ही क्यों छोड़ सीता रहे हो? है। अरे आपका श्री प्रधानमंत्री ही को सीता छोड़ है रखा भैया। आप क्यों छोड़ श्री रहे हो? सीता है। आप श्री क्यों सीता छोड़ रहे हो? आज पहला श्री राउंड में सिया आप राम लोग जो को है, क्यों इतने आप क्यों छोड़ रहे हो? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बोल नहीं पाया नाथूराम गोडसे सुशील दुबे। जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद नाथूराम गोडसे। वाह, जिंदाबाद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अरे बिल्कुल जिंदाबाद। वाह, जिंदाबाद नाथूराम ऐसे गोडसे। मानसिकता के लोग क्या रहते हैं, क्या गलत काम किया एक नाथूराम हत्यारे का गोडसे? जिंदाबाद दिख रहा है। नहीं। धन्यवाद। क्योंकि ये सब बटों एक का हत्यारे का कब्जा कोई सीख रहे हो जिंदाबाद आप नहीं होगा। ओके, उन्होंने सिखाया ऑल राइट। मुख्यमंत्री जी ने। सुशील दुबे जी को लाया जाए स्क्रीन पे। सुशील जी स्वागत है आपका। तो भाई अभी तक तो बात इशूज बेस्ड थी, पॉलिटिकल इशूज पे थी, सोशल इशूज पे थी, लॉ एंड ऑर्डर पे थी, डेवलपमेंट पे बात थी, पीडीए और हार्ड हिंदुत्व की लाइन की बात थी। ये डीएनए तक बात कैसे चली गई? मीडिया मतलब डीएनए 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 का 100 में माइक आन का ऊपर कर लें। हाँ, 100 में से डीएनए का 100 में से 0.01% जो पूरा फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे कि डी आखिरी राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसका पूरा नाम डीएनए डीएनए डीएनए। अब देखिए डीएनए में ही इतना लफड़ा रहा है, डीएनए के नाम में इतना लफड़ा है तो हुए करेगा। एसिड नाम जुड़ा उसमें, अंत में एसिड है। एसिड मतलब तेजाब। इस समय तेजाब। हाँ ठीक है, नहीं आवाज जा रही है। आवाज आ रही है मिश्रा जी की, दुबे जी की। गो अहेड दुबे जी, आप बोले। इस समय तेजाब बह रहा है, बरस रहा है, और तेजाब की जिसे न कहते हैं, ये जो डिबेट हो रही है मुख्यमंत्री लेवल पर और पूर्व मुख्यमंत्री लेवल पर और देश लेवल पर, अगर डीएनए कहा जाए तो बात सच है। फिर डीएनए बहुतों का चेक किया जाएगा। अब चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे झांसी के जो बच्चे मर गए उनके लिए किसने डीएनए का वो कौन जिम्मेदार होगा, चाहे जो लड़के बैठे रहते हैं उनका कौन जिम्मेदार, जो छात्र बैठे रहते हैं उनका कौन डीएनए जिम्मेदार होगा, जो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं हम देश में उनका कौन डीएनए जिम्मेदार होगा। ऐसे जिम्मेदारी असली जगह पर तो डीएनए आ ही नहीं रहा है ना। और फिर ये बात तो सच है, ये बात सच है। और फिर मुख्यमंत्री देखिए भगवान है, और रामायण मेले में अगर कहें तो मुख्यमंत्री योगीनाथ जी फिर बेदवाक है, वो उनका कहा हुआ बेदवाक माना जाना चाहिए। अब डीएनए, अब ये एक लेकिन वो तो संभल वालों का और जो जाति के आधार पर राजनीति करते तो हैं, डीएनए तो हम अगर- ये मानते हैं कि वो पीडीए वालों तो को कह रहे मीडिया हैं। मास्टर अगर डीएनए और बांग्लादेश वालों का, एक ही है तीनों का डीएनए। मीडिया मास्टर अगर किसी ने डीएनए चेक किया है हिंदुस्तान में तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने चेक किया है। उन्होंने डीएनए ऐसा चेक किया पाकिस्तान का कि बांग्लादेश अलग कर दिया। अगर ये 10 साल हो रहे हैं, इनको भी अगर ढंग से डीएनए चेक करना है, संभल तो छोड़ दें, इनको बांग्लादेश का डीएनए चेक कर लें। 1-2 घंटा, हफ्ता भर नहीं मुश्किल लगेगा, ये यहाँ एंट्री होगी बांग्लादेश की, अपने हिंदुस्तान में एंट्री होगी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी वालों ने एक विषय उठाया, थोड़ा इस डिबेट से हट के विषय था,
इनका कहना है कि हाउ कैन एक चीफ मिनिस्टर संभल की तुलना बांग्लादेश से कैसे कर सकते हल्की बहुत बहुत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर वो तो डीएनए This is प्रकृति wrong। की बात कर रहे हैं ना कि नेचर एक DNA जैसा किसी है। नेचर का मतलब क्या? लैंड नेचर- ऑर्डर की बात नहीं तो कर रहे। नेचर के लोग तो फिर नेचर वो कौन सा नेचर वाला था जो महसी में बंदर तरीके से फांद गया था और मुसलमान के घर में उससे झंडा खींच लिया था? वो नेचर क्या था? तो भाई क्या गोली मार देंगे? नहीं, काहे के लिए? एक एक घर में घुस जाओगे, औरतें होंगी, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, तो क्या आदमी जिंदा रहेगा? मर्द होगा, को नहीं करेगा। और ऐसे ही अखलाक गोकसी वाले में वो का डीएनए कौन था? दोनों तरफ के डीएनए बहुत खतरनाक चल रहे हैं इस समय, तेजाब बह रहा। दूसरी बात, मैं मांग कर रहा हूं आज इस मंच से, भारत समाचार के बड़े मंच से, मीडिया मास्टर आपके सामने, योगी जी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, इस देश में अल्पसंख्यक केवल 5 लोग हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, आदिवासी। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। सारा हैंगओवर ये अल्पसंख्यक वाला ही है। उसीलिए उनको भी व्याकुलता है, इनको भी व्याकुलता है। ये पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते, वो पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते। जिस दिन ये तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों पर से को जो माइनॉरिटीज का बिल्कुल दर्जा टैग हट मिला जाना है, चाहिए, वो बिल्कुल खत्म टैग हट कर जाना दिया चाहिए, जाए। बिल्कुल टैग हट जाना चाहिए। भाई माइनॉरिटी किस बात के? 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, काहे की माइनॉरिटी? माइनॉरिटी सिख है, माइनॉरिटी पारसी है, माइनॉरिटी ईसाई है, माइनॉरिटी जैन है, माइनॉरिटी आदिवासी है। माइनॉरिटी उनको देखे, माइनॉरिटी वो लोग हैं जो उसमें मर रहे हैं, जो भूखों मर रहे हैं, उनकी माइनॉरिटी को देखा जाए। जो छात्र सड़क पे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये डीएनए चेक करने तक की बात कहाँ से पहुँच गई? देखिए, चूंकि देश और दुनिया के किसी कोने में अगर किसी धर्म जात के विशेष लोगों पर अत्याचार होता है तो उसके लिए हिंदुस्तान में हर व्यक्ति बोल सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो देश की जनभावनाओं के अनुरूप नेताओं को बात करनी पड़ती है। लेकिन अब दौर एक ऐसा चल रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान इन दिनों केंद्र बिंदु में है। भले भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के इस अत्याचार से कोई लेना देना ना हो, लेकिन जब यहाँ पर बात आती है तो इशारा उसकी ओर भी होता है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तात्कालिक तौर पे ना बोलते हो सकता है मन ही मन सपोर्ट करते हो। तो ये तो एक सच्चाई है, इससे आप मुकर नहीं सकते। लेकिन हमारे देश में किसी चीज़ की पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका डीएनए है पूरी दुनिया का, लेकिन हमारे यहाँ नज़रों से भी पहचान कर लेते हैं लोग। कपड़े से पहचान होती है, कुर्ता पैजामा से पहचान होती है, दाढ़ी से पहचान हो जाती है, टोपी से पहचान हो जाती है। और जब तक डीएनए रिपोर्ट आएगी उससे पहले यहाँ तात्कालिक रिपोर्ट उपलब्ध है। तो ये सियासत की खूबी है कि उसके पास कई सारी लेबोरेटरियां हैं, जब जैसा चाहती है वैसा रिपोर्ट ले लेती है। प्रयोगशाला में इन दिनों मुसलमान हावी है, पहले कटो और बटो के चला, उसके बाद अब डीएनए उसी की अगली कड़ी में आया है। जो हिंदू वोट बैंक की सियासत है तो स्वाभाविक है कि सचेत करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है, और इससे भाजपा को फायदा ही हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सामाजिक भाईचारा और ताना बाना का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात आई थी कि भाई ऐसे मंदिर मस्जिद हर जगह सर्वे होता रहेगा तो ये तो एक अंतहीन सिलसिला है, ये खत्म ही नहीं होगा और रोज यहाँ पर बवाल होगा। ये सच्चाई है, इसमें तो समस्या है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, तमाम लोगों के घर उजाड़े गए हैं, मारे गए हैं, और उस पर इस देश के लोगों में आक्रोश है। और अगर बाबर से उनकी तुलना की जा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान इसमें कितना लपेटा जाए ये राजनीतिक दलों को तय करना है। जी ब्रजेश जी, विरोध दर्ज कराना चाहिए, हमारा अधिकार है। इसमें जिसने दर्द देखा है, शेख हसीना का जब पलायन हुआ वहाँ से, उसके बाद जो माहौल बना उस पर विरोध होना चाहिए। लेकिन
हम न कभी दमन के पक्षधर रहे हैं, न सर काटने के, न हत्या करके लोगों पर राज करने के लिए। दुनिया में जब से कल्याणकारी राज की अवधारणा आई है, लोकतंत्र का सिस्टम आया है, वहाँ ये सब चीज़ें खारिज कर दी गई हैं। अब वो जमाने चले गए कि जब 100 साल 200 साल पहले किसी बाबर ने, किसी औरंगजेब ने लोगों का कत्लेआम कराया होगा। आज के ज़माने में यह संभव नहीं है, ना अब ये कोई परंपरा है, और पूरी दुनिया इस चीज़ को अब इतिहास में दफन कर चुकी है। वोट की खातिर जरूर है कि कुछ चीज़ें उठती हैं, लेकिन समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों को खारिज करते आए हैं और ये खारिज होती रहेंगी। ब्रजेश जी, हिंदू धर्म जो कहता है वो ये कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? मनु, शत्रुपा और सब उनकी संतानें हैं। तो डीएनए आखिरी में सबका जाकर कहाँ मिलेगा? जो समाज में अराजक हो जाते हैं, अनैतिक रास्ता अपनाते, गुंडागर्दी करते हैं, लूट मार करते, हत्या करते हैं, वो बाबर कहलाते हैं, वो औरंगजेब कहलाते हैं। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा पैदा किया था। उन चीज़ों को न कभी मान्यता मिली है न मिलेगी, लेकिन भारत के संविधान से हर व्यक्ति को धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, वो मिला हुआ है, वो मिलेगा। अखंड भारत की बात आती है जिसमें भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, ये एक अवधारणा रही है और उस अवधारणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर बोलते हैं। उनके इस भाषण को उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। फिलहाल हम एक नाजुक समय में हैं और जहां पर यह संदेश सुनिएगा कि हिंदू या मुसलमान के एहसास को मत छेड़िए, नेताओं अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में पुराने हालात को मत छेड़िए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आपकी तकरीबन 8 वर्ष की सरकार अब होने को कुछ वक्त शेष है, तो उस वक्त आप अपने कोर इशूज़ को, डेवलपमेंट इशूज़ को, जो प्रॉमिसेस आपने किए थे जनता से, उनको पूरा करने और उनके अचीवमेंट्स पर बात करने के बजाय ये डीएनए, बाबर, औरंगजेब, इन पर बात क्यों चली जाती है? जब दुर्गा प्रतिमा का हाथ तोड़ा जाएगा पत्थर मार करके और राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जाएगी और विपक्ष के नेता शून्य हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, तो बाबर के और औरंगजेब के अनुयायियों की चर्चा होगी। जब संभल में कोर्ट के आदेश पर शांतिपूर्वक तरीके से जब वहाँ पे टीम जांच करने जा रही है, उस पर पुलिस के ऊपर पथराव किया जाएगा, गोलियां चलाई जाएंगी, चाकुओं से हमला किया जाएगा और विपक्ष उन दंगाइयों को 5 लाख रुपए देने की पेशकश करेगा और निंदा नहीं करेगा उस पथराव की, तो ये बातें की जाएंगी। क्या कारण है कि राम गोपाल मिश्रा के परिवार को तो 5 रुपया नहीं दिया अखिलेश यादव जी ने, और दंगाइयों को मरने पे 4-5 लोगों के मरने पे जो है 5-5 लाख रुपए देने जा रहे हैं? यह समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जब मैं बात करूंगा कि इन्होंने मसूद अजहर की बात करी, ब्रजेश जी, बहुत पुरानी बात है लेकिन जिक्र करना जरूरी है। 2010 में गुडविल जेस्चर के नाम पर समाजवादी पार्टी और समर्थित कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी लतीफ को छोड़ दिया था, जो पठानकोट आतंकी हमले का दोषी था और जेल में बंद था, और जो 172 निर्दोष लोग जान बचाने के लिए जो हमारा हवाई जहाज जो किडनैप किया गया था, अपहरण किया गया था, उसमें मसूद अजहर को छोड़ा गया था। तो सर्वदलीय बैठक में, जिसमें कि कांग्रेस के भी नेता, मुलायम सिंह यादव जी भी, लेफ्ट के भी नेता, सभी लोगों को बुलाया गया था। अटल जी की सरकार ने उन 172 निर्दोष लोगों को छुड़ाने के लिए
यह जो है उस समय कदम उठाया था, जो कि उस समय वहां पर कंधार से के साथ कोई राजनीतिक रिलेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और ना ही विश्व के किसी देश का था। तो जब मसूद अजहर को छोड़ा गया और सिमी के आतंकवादी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी आतंकवादी संगठन नहीं मानते थे, और ये तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को छोड़ने के लिए जिन्होंने 2013 में 7 जिलों में 14 केस आतंकवादी के 14 केस लगे थे, उनको छोड़ने के लिए आदेश कर दिए थे। माननीय हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो है उसको रोका था और कहा था कि इनका बस चलेगा तो ये तो उसको पद्मश्री दे देंगे। तो संकट मोचन मंदिर पर जो हमला कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ कैंप में कर रहे हैं, तो ब्रजेश जी ये जो एक तुष्टीकरण की नीति है ना देश के लिए खतरनाक अच्छा, है। इस पर आप काफी देर बोल रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहना आप थोड़ा कुछ अचीवमेंट्स भी बताएं कि आपने कैसे बेटर काम किया है इनसे, थोड़ा इस पर भी फोकस डालना चाहिए आपको। ब्रजेश जी बेटर काम तो जनता देख रही है, लेकिन इन कामों की चर्चा कौन करेगा अगर हम नहीं बताएंगे जनता आपने को। बता लिया, थोड़ा सा अच्छे काम भी गिना दो। छोड़ने वाले और उसके जो बाबर के डीएनए को अपना डीएनए मानने वाले जो जिस तरीके से खुला समर्थन दे रहे हैं और हिंसा करने वालों को 5-5 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं, तो क्या हिंसा करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? ये बात कौन करेगा ब्रजेश जी? ये बात हम ही करेंगे और जनता को बताएंगे कि आपका निर्णय सही है जो आपने इनको सत्ता से बाहर रखा है। ये सत्ता में आएंगे तो फिर से गुंडागर्दी कराएंगे, दंगाइयों को बढ़ावा देंगे, आतंकवादियों को फिर से मुकदमे छोड़ेंगे और लोगों को इनाम देंगे दंगा करने का। तो जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के दंगाइयों को बुला करके अखिलेश यादव ने यहाँ पे इनाम दिया, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात न की जाए। जला था बहुत डिबेट जन कल्याणकारी योजनाओं पे हुई है। आज तो डिबेट डीएनए पर होगी और डीएनए वही तो होगा डीएनए कराया जाए जो कि नहीं लोग कराया जाए? गाजा पर तो आंसू बहा रहे हैं वहां पे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के मारने पे उनके जबान चुप हैं। गाजा पर आप मुखर होकर के बोलते हैं, बोलना चाहिए। ये गाजा, नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, ये सब के हिंदू क्या वो भाई नहीं आप है? दीपक रंजन को इनवाइट कर लेते वो हैं। नहीं है? धन्यवाद। नसरुल्लाह के मरने पर जो है यहाँ पर जो है जुलूस निकाले जाते हैं। थैंक यू सर। नसरुल्लाह, थैंक यू सर, एक सेकंड सर। नसरुल्लाह थैंक जो यू। शिया धन्यवाद के वहां नेता थे, धन्यवाद। उनके मरने थैंक यू पर सर। यहाँ पर जुलूस निकाले जाते हैं। जेल डालना चाहिए था सर उन लोगों को जो निकाल रहे थे। हमारे पता नहीं आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। ओके दीपक जी, गो अहेड। आप मुझे जी विजय जी पढ़ करके हमारे बड़े भाई आलोक अवस्थी जी ने बहुत सारी चीजें गिना दी। गिनाने पे मैं भी आ जाऊं तो रघुनाथ मंदिर पर हमला किसकी सरकार की देन, संसद भवन पे हमला किसकी सरकार की आलोक जी देन, एक सेकंड रुक जाओ, आपके किसकी बीच में सरकार नहीं की बोलना। देन। अपनी बात कंप्लीट कर लो। हाँ बोलिए, दीपक जी बोलिए। देखिए वहां पर जो सरकार के द्वारा प्रायोजित जो हिंसा हुई है, पुलिस को आगे करके सीधे सीधे फुटेजेस आ रही है कि पुलिस ने किस तरीके से गोलियां चलाई, किस तरीके से 5-5 लोगों की मौतें हुई। यहाँ पे क्या इनको क्या मुआवजा देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। वो उन्हें दंगाई कहते हैं, मुआवजा कैसे क्यों दंगाई देंगे? कहते हैं? दंगा करने वालों को अरे मुआवजा कैसे क्यों देंगे? दंगाई कहते हैं? खुलेआम फुटेजेस आ रही किस तरीके से पुलिस वालों ने गोली मारा उनको, खुलेआम गोली। चलिए अब तो जुडिशियल प्रोब हो रही है ना, पता चल जाएगा। आप बताइए कि वहां पर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बुलेट फंसेंगे। आलोक भाई आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोल अच्छा रहा आप था। बोलो, कंटिन्यू। ये बता रहे हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आपके अचीवमेंट्स क्या वहां पर हैं? बल प्रयोग करके आंसू गैस छोड़ आप अपने अचीवमेंट बता दो आलोक जी प्लीज। हाँ आप अपने अचीवमेंट बता दो। लगातार। ए आलोक भाई अब विकास पे बात कर लो, डेवलपमेंट पे बात कर लो। एक बहुत हो गया जो आलोक जी रुकिए, आलोक जी प्लीज आपके जो वापस सहयोगी वापस हैं, वापस धन्यवाद। ओके इसने देश को आजाद आलोक जी, महात्मा गांधी का हत्यारे के जिंदाबाद लगा रहे हैं। आप अपने देश किस दिशा में अच्छा जा रहा है? आप बताओ, ये छोड़ो हिंदू मुसलमान डीएनए, आप अपने चार महात्मा छह काम गांधी गिना का दो। हत्यारा था। धन्यवाद। और महात्मा गांधी बोलो, का चलो चार छह काम 5 बताओ। लोगों की मौतें करा दी, 5 लोगों की। ये दोनों नहीं बात करनी। डेवलपमेंट पे पब्लिक को समझना चाहिए। और वो भी भारत समाचार पे। ब्रजेश जी मैं आपके चैनल पर बड़े भाई आलोक अवस्थी से पूछना चाहता हूं, आप ज्यादा दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की निधि से अगर एक डेवलपमेंट का काम बता दें जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। कहाँ लखनऊ में? लखनऊ में एक बता दीजिए आप, एक उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक काम बता दे सिर्फ आलोक कभी अवस्थी। गोरखपुर भी जाया करो। अरे गोरखपुर एम्स की जमीन हमने दी। गोरखपुर का हाल, गोरखपुर तो हम चाहते हैं आलोक भाई चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूं वहां का खस्ता हाल क्या है, जाम की वहां पे कितनी समस्या है। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से कितने बच्चे मर गए, भारत की कमी से कितने बच्चे मर गए। तो डीएनए हो कि ना हो? दीपक डीएनए कराया जाए कि नहीं? बता रहे हो जो डीएनए बिल्कुल हो, जो नाथुराम गोडसे के वंशज जो उन लोगों का भी डीएनए हो। ऑल राइट, डीएनए उन लोगों का भी होना चाहिए जो हाँ नाथुराम वकार गोडसे साहब को आपकी नादास बात कहाँ मानते हैं। फंसी थी पहले राउंड में, क्या मामला था? नहीं देखिए बहुत बढ़िया बात अब चल रही है और मैं फैक्ट पे बात करता हूं। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान का कोई आदमी मेरी बात का इनकार ही नहीं कर सकता।
गालियां चाहे कितनी बके मुझको। इन्हीं ने कहा औरंगजेब, बाबर, अगर बाबर का डीएनए होगा तो फिर राणा सांगा का भी होगा, अगर औरंगजेब का डीएनए होगा तो जयसिंह का भी होगा। अगर किन किन को ढूंढ के ला रहे हो इतिहास से? सर अगर अकबर का डीएनए होगा तो राजा मानसिंह का भी डीएनए होगा, सारे कछवा राजपूतों का होगा। मैं सैयद हूं, मेरा एक भी खानदानी अकबर के साथ नहीं था, लेकिन टोटल राजपूत जितने कछवाहा राजपूत थे जो आज जयपुर है, जयपुर का महल है, जिनकी सांसद जी इनकी पार्टी की। अरे सर बोलने तो दीजिए हजरत, अरे बोलने तो दीजिए की बात कर रही है, उचित नहीं है। मैं दूंगा आपको समय, जवाब दे लेना। मैं खाली ये कह रहा हूं कि जो जया कुमारी, जो आपकी जो दिया कुमारी जी हैं, जयपुर की जो सांसद हैं, जो अपने को कछवाहा राजपूत कहती हैं, जो मान सिंह की रिश्तेदार हैं, वो अकबर की रिश्तेदार भी थी, अकबर की रिश्तेदार भी हैं, मुगलों के रिश्तेदार भी हैं। कैसे एस्टैब्लिश करो? मान सिंह कौन थे? मामा थे साहब जहांगीर के। अब मेरी हिस्ट्री इतनी समृद्ध नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं सर, फैक्ट चेक नहीं कर सकता। देखिए जो लाइव सुन रहे हो अकबर के सिपह सलार मान सिंह, औरंगजेब के सिपह सलार राजा जयसिंह, वो राजा जयसिंह जो शिवाजी महाराज को जिनका लड़का जयसिंह को फंसा के लाया, गिरफ्तार कराया। आपकी डिबेट पर क्या बाबर को पूरा इतिहास गवाह है कि बाबर को भारत, मैं खुद प्रभु की ये डिबेट लेकिन भारत, ओके अब लौट आइए इधर, बाबर को छोड़िए हिस्ट्री, आप बाबर को भारत, अच्छा फैक्ट पे आइए, सांगा भारत। अच्छा इधर आइए, आप बताइए तो डीएनए कराया जाए कि ना कराया जाए? सर मैं पूछ रहा हूं, बीरबल ब्राह्मण, नौरदन थे अकबर के, अवस्थी जी भी ब्राह्मण। अब ये कैसे कह देंगे बीरबल का डीएनए इनका डीएनए नहीं है? सारे ब्राह्मणों का डीएनए एक है। ब्रिजेश मिश्रा भी है, बताओ उनको कुछ कहना है? हाँ, मिश्रा जी का भी डीएनए, बीरबल का डीएनए। ब्रिजेश मिश्रा भी है। मैं कह रहा हूं आपसे। धन्यवाद। नहीं सर, अब हो गया सर, जितने राजपूत थैंक यू सर, सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूं आपसे राजपूतों के बारे में। ये हम लोग क्या चले गए हैं? मेरी बात का नहीं, मेरी बात का खंडन कर दीजिए सर। एक सेकंड, जरूर क्या अब इस तरह क्या मतलब समाज में क्यों इस तरह के मतभेद अपन क्रिएट करें? सर बताइए भाई। एक मिनट सर, मैं आखिरी 20 सेकंड दे पाऊंगा, 20 सेकंड। प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहा हूं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, मैं अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हूं। आप? यस, अपने हिंदू भाइयों की तरफ से लड़ूंगा वहां। मुझे भारत सरकार बांग्लादेश भेजे, मैं जाने के लिए तैयार हूं, और जिसको जिसको मेरे साथ चलना है वो हाथ उठाए। बोलिए भाई आलोक जी, इनको भेजा जाए बांग्लादेश? मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए जाने के लिए तैयार हूं। अब जरा आलोक जी कहने दीजिए, बोलिए। अरे ब्रिजेश जी, अब मैं इनको महत्व देना नहीं चाहता। इनके नेता हमेशा जो है भारत को बांटने की बात करते हैं, हमेशा एक धर्म विशेष को भड़काने की बात करते हैं। देखिए सर, ये हिंदुओं को बचाने नहीं चल रही है। आज की बात बताता हूं मैं आपको, हिंदुओं को बचाने के लिए चल नहीं रही है। दुकानें गिराई गई, ये बात खड़े हुए, अतिक्रमण हटा करके नाले ये बांग्लादेश जाने के लिए राजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश जाने के लिए राजी नहीं है। सिर्फ एक मुसलमान आसिम वकार कह रहा है हम बांग्लादेश जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करेंगे, उनको लेकर आएंगे। ये भी तैयार होंगे। मारने के बाद दूसरी बात है तो विक्टिम कार्ड 20 सेकंड बचा है आपके पास, 20 सेकंड। दूसरी बात, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 20 सेकंड। प्रधानमंत्री से दो डिमांड करता हूं, 20 सेकंड बस। दो डिमांड करता हूं, बांग्लादेश पे हमला करके बांग्लादेश को अरे भारत ये में सब मिला कहां ले। बात कर रहे हैं आप? पीसफुल कंट्री हम लोग, ये सब गलत। दूसरा सुनिए, बांग्लादेश के इंदिरा जी ने नहीं किया था। नहीं सर, पीस, इंदिरा जी ने किया था, पीस। इंदिरा जी ने किया था। एक लाइन दुबे जी, बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को भारत लाया जाए, ससम्मान उनको यहाँ नागरिकता दी जाए। ओके, ऑल राइट। अमरनाथ जी, भाई बांग्लादेश की समस्या का भी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा अमरनाथ जी, उस पे तो ये विपक्ष वाले कुछ बोलते ही नहीं है। तो बांग्लादेश की भी समस्या का समाधान मिले, वहां हिंदू क्या करेगा? अकबर के दरबार में ब्राह्मण सर एक सेकंड रुक जाइए सर, बहुत इस तरह की बात ब्राह्मण ना करें, आप शांत हो जाइए। वफादार ब्राह्मण थे हो अकबर गया, के। थैंक यू सर, बोलिए, गो अहेड। देखिए जो संभल की घटना हुई है, हाँ मैं दिला दूंगा आपको अभी। अरे आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं, आपसे बेहतर जवाब कौन देगा? बस 20 सेकंड रुक जाइए। मिश्रा जी से बात, मिश्रा जी को कहते हो। अरे पंडित जी बोलिए, पंडित जी। अरे विकास की बात, धन्यवाद सर, कोई नहीं, पंडित जी बोलिए आप। अमरनाथ जी जवाब देंगे, अमरनाथ जी जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के जितने भी, जवाब देते हैं? अरे ये देंगे जवाब कि मैं दूंगा? इनको बोलने दो, आप तो इनको बोलने नहीं दे रहे हो, बोलो आप। जो समाजवादी पार्टी के जो एमपी एमएलए हैं, इनकी जो विधायक निधि है वो सिर्फ पाकिस्तानी कारतूस खरीदने में खर्च हो रही है। उसी का नमूना हमको संभल में दिखाई दिया है।
एलओपी जा नहीं पा रहा, ठीक है, पहुंच जा रही बीच में संभल बात में, सुनिए। एलओपी अरे पहुंच बात नहीं पा सुनो रहा, भैया। डेलीगेशन अरे भैया, बात सुनो पूरी। ये सरकार की दीपक जी, फेलोजी है, दीपक जी, उत्तर प्रदेश प्लीज। सरकार अरे की पूरी बात फेलोजी सुनिए, है। प्लीज। इंटेलिजेंस दीपक जी, सीधे प्लीज। आरोप लगा रहे हैं, आप ये थोड़ा आरोप आरोप लगा थोड़ा रहे हैं, सही लगा। सांसद निधि अरे को विधायक सुनो निधि भैया, बता रहे हैं, आपको बात सुनो। कुछ मालूम कर इतना संयम तो अरे हक है, हम एक पूरी दूसरे बात से सुनो। सुन ये गलत बात ओके, कर रहे हैं सुन तो लीजिए, फिर बात पंडित जी, मौका बोलिए। नहीं अरे लगेगा। बात सुन बोलिए। ना ना ये जो गलत बात है। पुलिस भारत की सेना अरे का सुन हमला कर रही है। एक अरे सेकंड, सुन नहीं लीजिए, सर, पाकिस्तान से बोल यहाँ रहे हैं। कारतूस आया चले आ रहे कैसे? बोलने कारतूस, दीजिए। जहाँ ये पे एलओपी को पाकिस्तान जाने का नहीं दिया कैसे जा आ रहा गया? है। नहीं, भारत आप की जहाँ सेना पर- में सवाल रुक जाएं, है। जहाँ हाँ। पर सपा का डेलीगेशन सर, जा नहीं इतना पा रहा, संयम हो कि- वहाँ कारतूस से पहुंच जा रही आप धन्यवाद। वो भी बोलिए। विधायक निधि और देखिए, सांसद ओके, निधि बोलिए, बात कर बोलिए, रही है। मिश्रा जी बोलिए। भारत की सेना को अरे कदम खड़ा कर दिया। आपने बोल दिया ना, उन्होंने सुन लिया, जवाब देने दीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अखिलेश यादव के पूरे परिवार की सुरक्षा में है, अखिलेश यादव की सुरक्षा में है, उस पुलिस पे इन लोगों ने गोली चलवाई है और झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारा है। अरे दीपक रंजन बोल रहे हैं, कोई वीडियो दिखा दो पुलिस गोली चलाते हुए। दिखा दें, पुलिस तो दिखा सुरक्षा दें, कर रही थी। दिखा दें। और पुलिस सुन गोली लीजिए, अरे चलाने बात दिखा सुन दें, लीजिए, सर, आप छोड़ें, बात सुनिए। दिखा दें। अरे एक मिनट बात आप सुनिए। बताओ, दिखा अरे दें। आप दिखाइएगा, कुछ पढ़ लिख कर एक बार देख बात कर क्या सुनिए। करिए, हाँ, एक हाँ, तरफा सुनो। डिबेट क्या करिए। अरे मालूम है, बहुत बात बड़ी जो बात- कर ली, बात- मत क्या बात- करिए। बोलिए, बोलिए, कंटिन्यू इतनी सर। ब्रजेश जी सुन लीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सच्चाई है, मैं दिखा वो- दे धन्यवाद सर, कोर्ट- धन्यवाद सर। मैं बोलिए। दिखा दे रहा हूँ। बोले सर आप। कोर्ट के आदेश पे कमिश्नर गए कोर्ट के थे। आदेश से कहा था सर, गोली प्लीज। चलाओ। कोर्ट के कोर्ट ने आदेश कहा था से गोली चलाने वहां के पे लिए। जांच हो रही थी। सीधे सीधे गोली पुलिस चला रही है। आज प्रशासन आपको कोर्ट के क्या हो आदेश गया? पे आज गया इसका था। बात कर हाँ, रही है। बोल रहे, कंप्लीट हम करें। और गलत वहां बात पे कर रहे हैं। मैं इनका जो भी सम्मान करता हूँ। हाँ। और ये गलत बांग्लादेश और हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह की मानसिकता के लोगों ने हमला किया है, वो भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला है, भारत की कानून व्यवस्था पे हमला है तो यानी और उत्तर पुलिस वाले प्रदेश की मानसिकता पुलिस पे के थे? हमला है। आप मानते हो पुलिस वाले जिसने गोली चलाई उस बिल्कुल मानसिकता झूठ के बोल थे? रहे हैं। किसने अरे मैं पुलिस पे दिखा गोली चलाई? दूं, पुलिस ने मैं कहा गोली दिखा चलाई? दूं, अरे दिखा दूं तो अरे आप बोलेंगे। क्या दिखाएंगे? अरे अगर है तो अखिलेश यादव के ही अरे तो पार्लियामेंट में दिखाएं। आप उस चैनल के ऊपर बनाने का अरे दौर ठोक पार्लियामेंट दीजिए। में दिखाएं। आप उस चैनल को बनाने का दौर अरे ठोक दीजिए, बिल्कुल इसने झूठ दिखाया। बोल रहे हैं आप। तो आप दिखा जो दो, आप पुलिस बता दीजिए ना। अखिलेश यादव के आप पूरे बता परिवार दीजिए। की सुरक्षा में लगी है। भाई, आप इतना- उसके ऊपर पाकिस्तानी आप इतने गोलियां बोल्ड- चलवा आप रहे इतने हैं। बोल्डली आप बताते पुलिस हैं। का मनोबल आप गिराना अन्याय चाहते दिखाने हैं। का काम करते हैं। आप आप दिखा न्याय क्या व्यवस्था बता रहे हैं? पे झूठ परोस रहे हैं। आप झूठ परोस रहे हैं। जो ओके, कर आप दिया- दोनों का धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद। दुबे जी, आप मुझे बताइए कि हम भाई एक अच्छा समाज है, हमें तो विकास पर, डेवलपमेंट पर, रोजगार पे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम धंधा मिले, इस पे बात करनी चाहिए। ये कहाँ डीएनए और हिंदू मुसलमान में ये लोग फंसे हुए हैं? और ये दोनों तरफ से ऐसे ही हैं। मीडिया मास्टर अपोजिशन अपना सेकुलर नैरेटिव छोड़ना नहीं चाहता और वो अपनी लाइन बीजेपी वाले छोड़ते नहीं है। मीडिया मास्टर, आपने ठीक कहा, देश की एक बड़ी शख्सियत है, सेकुलर क्या है? नाम है। ब्रजेश जी, सेकुलर कहाँ है? अब दिलीप भाई, खाली एक धर्म विशेष के अरे बारे में अवस्थी बात जी, करना सुन सेकुलर लीजिए कहाँ फिर। होते हैं? एक सेकंड, हाँ। आप अपनी बात देश रखते, मैं आलोक जी देश को की दूंगा मौका सबसे लगा। बड़ी आप दुबे जी शख्सियत- नहीं कह रहा हूं, मैं ब्रजेश जी की बात कर रहा हूं देश जो की विपक्ष के सबसे लिए बड़ी कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता थोड़ी शख्सियत, हैं। देश की सबसे बड़ी शख्सियत मोहन भागवत जी को लोग जानते नहीं जानते हैं? देखो, आप तो जानते हो मीडिया मास्टर, उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा था शायद किसी बड़े कार्यक्रम में कि 3 हो गई हैं, काथी, मथुरा और राम मंदिर, अब हमको हर मंदिर मस्जिद में वो मूर्ति और वो सब देखना बंद कर देना चाहिए। और बड़ी तारीफ हुई थी, बड़ा गजब हुआ था कि एकता हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ जो अभी हाल हो रहा है कि हर मस्जिद में, मैं तो दुबई वाली मस्जिद ढूंढ ही रहा हूँ उस दिन से, तो मैं तो कह रहा हूँ खुदाई जब अभियान चल रहा है मस्जिद में, मनरेगा से इसको क्लब कर दिया जाए। मनरेगा एक बड़ी देश की बड़ी बड़ी संस्था है। ये तो चिड़ बोल रही है आपकी। मैं बता रहा हूँ आपको तो बजाय कम कोई से कम सॉल्यूशन देने के आप चिड़ कर रहे हो। इस बहाने कम से कम रोजगार भी हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। दूसरी बात, हमें लगता है डीएनए जो आया है वो किसी जैसे कोरोना काल नहीं, मेडिसिन वाले अरबपति खरबपति हो गए थे। ये डीएनए जो आया है इसमें लगता है कोई लॉबी है ये डीएनए वाली। इसमें क्या होगा, इंजेक्शन वाला जो डीएनए के लिए जो सामग्री, डीएनए डिफरेंट चीज होती है। एकदम, अरे इंजेक्शन देखिए नहीं, आज मेडिकल आप कैसी बात भाई कर वो रहे एक हो? लॉबी कुछ भी कर सकती है ये। और कहाँ से आया है ये पॉलिटिकल डीएनए, कहाँ से आया है? कहीं ना कहीं देश की 100। अच्छा, क्या इन लोगों ने गेम फिक्स कर रखा है क्या कि मैं ये वाली लाइन पकड़ूंगा, तुम लोग ये वाली? एकदम सामने सामने गेम है, एकदम सामने गेम कोई है। डेवलपमेंट पे बात करने एकदम के कोई आगे। डेवलपमेंट बात नहीं है। केवल तभी मैंने कहा कि मुसलमान को माइनॉरिटी हटाओ तो कम से कम क्लियर तो हो जाए, क्लियर तो हो जाए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। स्वागत करते हैं कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा ले लिया जाए। नहीं, टैग हटाया जाए, दर्जा टैग हटाया जाए। ले लिया जाए, जब लिया जाएगा तभी टैग हटेगा। जैसे हम वैसे वो, सेंसस करने की मांग करिए। जैसे हम इस चैनल पे बैठ कर की का सेंसस होना चाहिए। सरकार से जैसे मांग करिए हम कि वैसे जाति वो, का जनगणना हो जाए। जैसे हम वैसे बिल्कुल वो। हो, क्यों नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और धन्यवाद। बीजेपी में अगर हिम्मत है तो हर दलित और आदिवासी के आगे ब्रैकेट में सनातनी लिखवाएं। ओके, ऑल राइट। आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड, गो अहेड। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, बोलिए। हाँ ब्रजेश जी,
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश का और देश का माहौल खराब करने वालों को मंच मत दीजिए।
हम लोगों ने कभी भी किसी धर्म विशेष के विषय में कभी भी गलत नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से असीम प्रकार जातियों को चिन्हित करके और अपनी बातें कह रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्यों इतना जो है इतना विद्वेष उनके मन में भरा हुआ है। किसने उनके साथ क्या कर दिया है मुझे जानकारी नहीं है पर्सनल लेवल पे, लेकिन भारत की एकता और अखंडता सबके साथ रहने पर है। और जो पत्थरबाज हैं उनकी निंदा जब तक आप लोग करना नहीं शुरू करेंगे, डेवलपमेंट पे बात उन कर लीजिए ना आलोक पत्थरबाजों भाई। को पत्थर अरे थमाने सर, वाले लोग हाँ। पीछे से थमाते रहेंगे और उनकी लाशों पर जाकर के राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। थैंक यू। और क्यों नहीं वहां पर अखिलेश यादव के परिवार के लोग जाकर धन्यवाद, पत्थर चलाते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। क्यों नहीं वहां पर जाकर अब 20 सेकंड दीपक रंजन। ओवैसी के परिवार के ओके। लोग पत्थर चलाते हैं? धन्यवाद सर। पत्थर चलाने वाला गरीब आदमी धन्यवाद, होता थोड़ा है वक्त कम है, प्लीज और वो कॉपरेट। इनके नेताओं के उकसावे में धन्यवाद। मारा जाता है। धन्यवाद। और ये उसकी देखिए, लाशों पर राजनीति करने के बीस लिए सेकंड। आप दिखा भाई, तुम वहां के दंगे की सीधे सीधे फुटेज दिखा सकता हूं नहीं, मैं ये अमरनाथ पूछ भाई रहा को मैं बाद में दे दूंगा आपको। लेकिन बात चूंकि आपने डेवलपमेंट की 20 सेकंड। मैंने आलोक भाई से बार बार मैंने पूछा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता है ये, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की नीति से एक कोई विकास का काम बता नहीं पाया। बहुत धन्यवाद सर, आप कहां सभी से का- कहां तक आप सभी का बहुत कराया बहुत तो एक ही बताइए। रोड खाली छापा एक भी नहीं बना पाया। रोड सिवाय नाम पूरे लगाने का लखनऊ बना। को महानगर को अपना जोड़ नाम रही लगा। है। अरे अटल लखनऊ बिहारी से वाजपेयी कानपुर धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको दिखाई नहीं बहुत पड़ बहुत रहा है। धन्यवाद, टाइम हो गया, डिबेट हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।